हेलो, वेलकम टू माय चैनल। माय नेम इज़ निशा। आई होप कि आपको मालूम होगा कि फोकस क्या होता है, कंसंट्रेशन क्या होता है, हाइपर फोकस क्या होता है। बट हैव यू एवर हर्ड अबाउट स्केटर फोकस? स्केटर फोकस क्या होता है? इट माइट बी अ न्यू वर्ड फॉर यू, बट हाँ, इसको आप कैसे अपनी रूटीन लाइफ में यूज कर सकते हैं, क्या इसके बेनिफिट्स हैं, कैसे आप इसकी हैबिट डाल सकते हैं और इसकी पावर क्या है और इसकी हमारी लाइफ में ज़रूरत ही क्या है, ये सब आज हम इस वीडियो में समझेंगे। तो इस कंसेप्ट को अच्छे से समझने के लिए इस वीडियो को पूरा देखिए ताकि आपको ये कंसेप्ट पूरी तरह से क्लियर हो जाए। मैं बात कर रही हूँ स्केटर फोकस की, तो हम अपना टाइम वेस्ट नहीं करेंगे। चलिए टू द पॉइंट बात करते हैं कि स्केटर फोकस होता क्या है। जस्ट इमेजिन, लास्ट टाइम आपके माइंड में कोई ग्रेट आइडिया आया था, तो वो कब आया था? आप किसी चीज़ पर कंसंट्रेट या फोकस कर रहे थे तब, या फिर कोई कैजुअल काम करते हुए? मे बी आप कहीं वॉक कर रहे हैं या आप कॉफ़ी ड्रिंक कर रहे हैं, मे बी आप किसी से बात कर रहे हैं या कोई टीवी पर शो देख रहे हैं, कोई मूवी देख रहे हैं। कहीं भी आपको कोई एकदम से माइंड में क्लिक होता है कोई ग्रेट आइडिया। और बहुत बार ऐसा होता है कि हम उन आइडियाज़ को नोटिस नहीं करते हैं। उस टाइम तो हमें लगता है वाह व्हाट अ ग्रेट आइडिया, मैं इसको इम्प्लीमेंट करूँगा। बट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हम उसको भूल जाते हैं। तो ये जो ग्रेट आइडियाज़ आपके माइंड में आते हैं, ये ऐसे ही नहीं आते हैं। ये आइडियाज़ आपके माइंड में आते हैं स्कैटर फोकस की पावर के कारण। स्कैटर फोकस क्या है कि जब आप अपने माइंड को डेलिब्रेटली किसी भी पर्टिकुलर एक चीज़ पर फोकस करने की बजाय उसको वेंडर करने के लिए, कहते हैं ना कि अपने दिमाग के घोड़े दौड़ने दो, वैसे छोड़ देते हैं फ्री। तो आपका माइंड क्या करता है? आपका माइंड बैकग्राउंड में जो भी डाटा आपके माइंड में स्टोर है, जो इन्फॉर्मेशन स्टोर है, उसको इंटरकनेक्ट करना स्टार्ट कर देता है। और जब वो इंटरकनेक्ट करता है तो उसके पास नए नए आइडियाज आते रहते हैं। वो प्रॉब्लम्स के सोल्यूशन निकालता रहता है, उन प्रॉब्लम्स के जो कि हमने सॉल्व नहीं की हैं। ये सब कुछ कब पॉसिबल होता है? इसको आप रिलेट करिए कि आपका हॉलिडे है और आप घर पर हैं, आपके मेजर टास्क हो चुके हैं। उसके बाद आपके पास फ्री टाइम है, तो आप क्या करेंगे? आप अपने घर को ऑर्गेनाइज करेंगे, डिक्लटर करेंगे और सेट करेंगे। वैसे ही हमारा ब्रेन काम करता है। जब हमारा ब्रेन किसी एक पर्टिकुलर मेजर प्रॉब्लम पर काम नहीं कर रहा है, किसी मेजर टास्क पर काम नहीं कर रहा है, तो हमारे ब्रेन की जो एनर्जी है और जो हमारे ब्रेन का स्पेस है, मेमोरी स्पेस है, वो फ्री होता है। तो जब वो फ्री होता है तो वो हमारे ब्रेन के अंदर जो भी डाटा स्टोर है उसको ऑर्गेनाइज करने में, उसको अच्छे से अरेंज करने में और उसको यूटिलाइज करने के लिए काम करना स्टार्ट कर देता है। दिस इज द पावर ऑफ स्केटर फोकस। थ्री मेन बेनिफिट्स ऑफ स्केटर फोकस। स्केटर फोकस के मेजर बेनिफिट्स क्या है? नंबर वन, ये आपको फ्यूचर प्लानिंग में हेल्प करता है। क्योंकि जब आप कंसंट्रेट कर रहे होते हैं ना, किसी पर्टिकुलर चीज पर फोकस कर रहे होते हैं, तो उस टाइम पर आप प्रेजेंट मोमेंट में उस एक पर्टिकुलर टास्क को कर रहे होते हैं। आप प्रेजेंट में हैं तो आप फ्यूचर की प्लानिंग नहीं कर रहे होते हैं। तो स्केटर फोकस मोड जो होता है वो आपको अलाउड करता है कि आप अपने फ्यूचर की प्लानिंग कर सकते हैं, अपने फ्यूचर को डिजाइन कर सकते हैं। आप सोच सकते हैं कि आपको क्या करना है और वो आइडियाज जब आपके माइंड में आते हैं उनको आपको कैसे इम्प्लीमेंट करना है। सेकेंड बेनिफिट ऑफ स्कैटर फोकस इज कि ये आपको एनर्जाइज करने में हेल्प करता है। आपको मालूम है कि जब हम फोकस कर रहे होते हैं, कंसंट्रेट कर रहे होते हैं, तो हमारे ब्रेन की जो मैक्सिमम एनर्जी है वो यूटिलाइज होती है। तो हमारे ब्रेन को एक ब्रेक चाहिए होता है कुछ टाइम के बाद। वो ब्रेक, वो एनर्जी हमें दोबारा से चाहिए होती है, और वो ब्रेक और वो एनर्जी हमें मिलती है स्केटर फोकस के थ्रू। जब हम किसी पर्टिकुलर चीज पर फोकस कर रहे होते हैं हम बहुत टायर्ड फील करते हैं, और जब हम उस फोकस से बाहर निकलकर स्केटर फोकस मोड में आ जाते हैं तो हमारा ब्रेन जो है वो रिलैक्स और रेस्ट करता है। वो फुली ऑक्यूपाई नहीं होता है किसी मेजर टास्क में। तो हमारे ब्रेन को रिचार्ज या रिफ्रेश करने के लिए स्केटर फोकस मोड जो है वो हमें हेल्प करता है। थर्ड बेनिफिट ऑफ स्केटर फोकस की आपकी क्रिएटिविटी को इम्प्रूव करता है, इंक्रीज करता है। क्योंकि जब आपका ब्रेन जो है उसके पास स्पेस होता है, उसके पास इतना मेमोरी बची होती है कि वो किसी पर्टिकुलर टास्क पर फोकस नहीं कर रहा होता, तो उस स्पेस को, उस मेमोरी को और उस कंसंट्रेशन को वो यूटिलाइज करता है आपके ब्रेन में ऑलरेडी अवेलेबल इन्फॉर्मेशन, यानी कि जो डॉट्स की फॉर्म में इन्फॉर्मेशन होती है उनको कनेक्ट करने में या फिर नई इन्फॉर्मेशन क्रिएट करने में। तो इस तरह से आपकी जो क्रिएटिविटी है वो भी इम्प्रूव होती है स्केटर फोकस की हेल्प से। वैसे तो स्केटर फोकस मोड में एंटर करना बहुत इजी होता है, क्योंकि जब आप कोई सिंपल हैबिचुअल टास्क कर रहे होते हैं तो कि आपके ब्रेन के अंदर मेमोरी स्पेस और अटेंशन स्पैन स्पेयर होता है, जिसको वो स्केटर फोकस मोड में ऑटोमेटिकली एंटर करने के लिए यूज कर लेता है। तो आपका जो मेमोरी और स्पेस यूज होता है वो इधर उधर
वेंडर करना स्टार्ट कर देता है। बट इंटेंशनली अपने आप को स्कैटर फोकस मोड में एंटर कराने का मतलब होता है कि आप खुद से डेलिबरेटली चूज करें कि अभी मैं कोई इजी टास्क कर रहा हूँ और मेरा जो बचा हुआ अटेंशन स्पेस या मेमोरी स्पेस है उसको मैं कैसे यूटिलाइज करूँ। तो उसके लिए आप 3 तरह से स्कैटर फोकस मोड्स जो हैं उनको यूज कर सकते हैं। नंबर 1, फर्स्ट काइंड ऑफ स्कैटर फोकस मोड जो होता है वो होता है कैप्चरिंग मोड। कैप्चरिंग मोड का मतलब क्या है कि आप 10-15 मिनट के लिए अपने ब्रेन को ऐसे ही फ्री छोड़ देते हैं और आप एक नोटपैड और पेन लेकर बैठ जाते हैं। जो भी आइडियाज आपके माइंड में आते हैं आप उनको लिखना स्टार्ट कर देते हैं। दिस इज कॉल्ड कैप्चरिंग मोड ऑफ स्कैटर फोकस। इसमें जो भी आइडियाज, जो भी चीजें आपके माइंड में आती है आप उनको लिख सकते हैं। सेकंड स्कैटर फोकस का मोड जो होता है वो होता है प्रॉब्लम सॉल्विंग या प्रॉब्लम क्रंचिंग मोड। इसमें आपके पास एक कोई पर्टिकुलर प्रॉब्लम होती है जिसको आप सॉल्व करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि आपको कोई एक डिसीजन लेना है किसी चीज को लेकर, यानी कि आपके पास ऑलरेडी एक जॉब है, आप दूसरी किसी जॉब को ज्वाइन करना चाहते हैं इस जॉब को छोड़ के। उन दोनों में आपको कंपेयर करना है, डिसाइड करना है, या फिर आप अपने किसी रिलेशनशिप के बारे में सोच रहे हैं या कोई भी ऐसी चीज जब आपको डिसीजन मेकिंग करनी है या कुछ मेजर प्रॉब्लम है जिसको सॉल्व करना है, तो आप इस मोड को यूज कर सकते हैं। इसको बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली यूज नहीं करना होता है, ये बहुत ही स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स को लेकर आपको यूज करना होता है। इसमें क्या करना होता है, आप उस प्रॉब्लम को अपने माइंड में फीड कीजिए कि मुझे इस प्रॉब्लम से रिलेटेड कोई सोल्यूशन चाहिए, ठीक है। उसके बाद आप अपना कोई भी हैबिचुअल टास्क करना स्टार्ट कर दीजिए। तो क्या होगा कि ओवर अ पीरियड ऑफ 30 मिनट्स 1 आवर, कुछ टाइम के बाद आपको धीरे धीरे आपका जो ब्रेन है वो ऑलरेडी अवेलेबल इंफॉर्मेशन को कनेक्ट करना स्टार्ट करेगा और आपको आउटपुट मिल जाएगी कि आपको क्या सही डिसीजन लेना चाहिए। थर्ड मोड जो है वो है हैबिचुअल मोड, जिसमें क्या है कि आप कोई भी ऐसा टास्क जिसमें जो आपकी हैबिट है, जिसके बारे में आपको सोचना नहीं पड़ता, ऐसा काम करते हैं। लाइक वॉक पर जाना, इस तरह के काम करते करते आपके माइंड में जो अच्छा सा आइडिया आ जाता है आप उसको नोट डाउन कर लेते हैं। इंपॉर्टेंट कोई भी आइडिया आता है। कैप्चरिंग मोड और हैबिचुअल मोड में यही डिफरेंस होता है। कैप्चरिंग मोड में जो भी आइडियाज आपके माइंड में आ रहे हैं आप सबको नोट डाउन कर लेते हो, और हैबिचुअल मोड में आप सिर्फ अपने काम की चीजों को लिखते हो। कैप्चरिंग मोड कब यूज करते हैं, इसको आप डेली यूज कर सकते हैं 10-15 मिनट्स के लिए। फॉर एग्जांपल आपको अपनी टू डू लिस्ट बनानी कि आपको क्या क्या करना है, या शॉपिंग पे जाने से पहले आपको शॉपिंग लिस्ट बनानी है, तो आप क्या यूज करेंगे, आप कैप्चरिंग मोड यूज करेंगे। आप अपने माइंड को थोड़ा सा वेंडर करने के लिए अलाउड कर देंगे एंड देन विल राइट डाउन कि आपको क्या क्या शॉपिंग करके लानी है या आज आपके क्या क्या टास्क हैं। या फिर कई बार ऐसा होता है कि हम फ्रस्ट्रेटेड होते हैं, हमें समझ में नहीं आ रहा होता है कि इतना सारा काम है, ये सब कुछ हम कैसे करेंगे। तो सिंपली टेक योर नोटपैड एंड लेट योर ब्रेन वेंडर अराउंड कि आपके ब्रेन में जो जो आइडियाज आ रहे हैं, जो जो प्रॉब्लम्स आपके ब्रेन को दिखाई दे रही हैं, वो सब कुछ आप नोट डाउन करेंगे एंड देन आप उसको ऑर्गेनाइज कर सकते हैं कि क्या चीजें इंपॉर्टेंट है और कौन से काम है जो आपको नहीं करने हैं। तो इस तरह से कैप्चरिंग मोड जो है वो आपको सिंप्लीफाई करने में चीजों को हेल्प करता है। वहीं हैबिचुअल मोड जो है, हैबिचुअल मोड में आपको पर्टिकुलरली फोकस नहीं करना होता है किसी चीज पे या कोई काम पर। उसमें आपके माइंड में रैंडमली कोई भी अच्छा सा आइडिया आ जाता है ना, कोई भी थॉट आ जाता है, उसको आपको लिखना होता है। और हाँ, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जो हमें ध्यान रखनी चाहिए कि स्कैटर फोकस मोड में हम ज्यादा क्रिएटिव या ज्यादा वैल्यूएबल आइडियाज तब निकाल पाते हैं जब हम हैप्पी होते हैं या खुश होते हैं। जब हम हैप्पी होते हैं तो हमारा जो ब्रेन का अटेंशन स्पेस है वो भी एक्सपेंड हो जाता है, वो ज्यादा हो जाता है, यानी हमारी जो मेमोरी है वो भी इम्प्रूव हो जाती है, वो ज्यादा हो जाती है, तो उसको हम ज्यादा अच्छे से यूज कर पाते हैं। अगर आप टेंशन में हैं, ऑलरेडी आप नेगेटिव थिंकिंग कर रहे हैं, उस टाइम पे अगर आप अपने ब्रेन को फ्री छोड़ देते हैं, आप अपने ब्रेन को अलाउड कर देते हैं कि सोचो तुम्हें जो सोचना है, तो वो ऑब्वियसली नेगेटिव डॉट्स को ही कनेक्ट करेगा, नेगेटिव आइडियाज ही आएंगे, तो वो क्रिएटिव मोड नहीं रहेगा। ऐसे सिचुएशन में प्लीज स्केटर फोकस अलाउड मत कीजिए अपने ब्रेन को। अपने ब्रेन को स्केटर फोकस के लिए तभी अलाउड करना है जब आप हैप्पी हैं, जब आप एनर्जाइज पॉजिटिव फील कर रहे हैं, ठीक है। क्योंकि आपका जो मूड है वो बहुत ज्यादा डिसाइड करता है कि आपके माइंड में उस टाइम पर किस तरह के थॉट्स क्लस्टर होंगे। अगर आप नेगेटिव मूड में स्कैटर फोकस अलाउड कर देंगे तो आपका माइंड जो है वो नेगेटिव थॉट्स को ही कनेक्ट करता चला जाएगा और उनको क्लस्टर कर देगा और आपको प्रॉब्लम इतनी सी होके बड़ी दिखाई देना स्टार्ट हो जाती है। वहीं जब आप हैप्पी होते हैं तो आपका जो ब्रेन है वो काम होता है, आपका अटेंशन स्पेस है वो ज्यादा होता है एंड आप बहुत क्रिएटिव आइडियाज एंड बहुत अच्छी पॉजिटिव इंफॉर्मेशन आपके माइंड में क्लस्टर होती है, जिससे कि आपके लिए यूजफुल इंफॉर्मेशन आपको मिले। हाइपर फोकस और स्कैटर फोकस मोड में यही डिफरेंस होते हैं। हाइपर फोकस मोड का मतलब क्या होता है, हम किसी पर्टिकुलर चीज पर फोकस कर रहे होते हैं, और स्कैटर फोकस मतलब कि हम किसी पर्टिकुलर चीज पर फोकस नहीं कर रहे होते हैं और माइंड इज फ्री।
हाइपर फोकस मोड में क्या होता है कि आप किसी एक प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढ रहे हैं और उसी को कर रहे हैं अपनी पूरी अटेंशन के साथ, जबकि स्कैटर फोकस मोड में आपकी जो अटेंशन है वो डिवाइडेड होती है, किसी एक पर्टिकुलर चीज पर आपका फोकस नहीं होता है। तो ये दोनों चीजें जो हैं एक दूसरे से अपोजिट हैं, बट ये सिर्फ अपोजिट नहीं बल्कि एक दूसरे के लिए कॉम्प्लीमेंट्री हैं। कॉम्प्लीमेंट्री इन द सेंस कि आपको फोकस करने के लिए हाइपर फोकस मोड में जाने के बाद हमेशा उसमें नहीं रह सकते हैं, आपको ब्रेक चाहिए होता है, आपको खुद के ब्रेन को एनर्जाइज करना होता है क्योंकि आपका ब्रेन जो है वो थक जाता है, तो आपको स्कैटर फोकस की रिक्वायरमेंट होती है। और स्कैटर फोकस मोड में भी अगर आप हमेशा रहेंगे तो आपका जो लॉजिकल पार्ट है या किसी एक पर्टिकुलर मेजर प्रॉब्लम को अगर आपको किसी टास्क को कंप्लीट करना है वो आप नहीं कर पाएंगे, तो उस पार्ट चीज को आपको यूटिलाइज करना है हाइपर फोकस मोड के लिए। तो ये दोनों एक दूसरे के लिए कम्प्लीमेंट्री हैं और बहुत ही जरूरी हैं। तो दोनों तरह के मोड्स को आपको हैबिट डालनी चाहिए और आपको यूज करना सीखना चाहिए। आप ये कैसे पता लगाएं कि आपको स्कैटर फोकस मोड की जरूरत है? इसको पता लगाना बहुत ही सिंपल है। जब आपको लगे कि आप किसी पर्टिकुलर काम पर फोकस नहीं कर पा रहे हैं, दैट मीन्स योर ब्रेन इज टायर्ड, यू नीड अ ब्रेक। सेकेंड, आप जो काम कर रहे हैं वो बहुत स्लो स्पीड में हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल कि अगर मैं बुक रीड कर रही हूँ तो कई बार क्या होता है, बहुत देर तक बुक रीड करने के बाद एक ऐसा टाइम आता है कि एक ही पैराग्राफ को मुझे कई बार रीड करना पड़ता है उसको समझने के लिए। दैट मीन्स कि मेरा ब्रेन अब थक चुका है एंड नाउ आई नीड अ ब्रेक। थर्ड, आपको जो भी काम आप कर रहे हैं उसमें आप इंटेंशनली डिसीजन लेने की बजाय आप रिएक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं। दैट ऑल्सो मीन्स कि अभी आपकी जो लिमिट है वो आ चुकी है एंड नाउ यू नीड टू टेक अ ब्रेक। आपको स्कैटर फोकस मोड में जाने की जरूरत है। फिर आपको कई बार ऐसा लगता है कि आप ना अनइंटेंशनली स्कैटर फोकस मोड में चले जाते हैं, यानी कि आपकी जो अटेंशन है वो फोकस है वो वहां से हटकर निकल जाता है। तो दैट मीन्स कि आपको अभी ब्रेक लेना चाहिए। तो इस तरह से जब भी आपको लगता है कि ऐसे सिचुएशंस आप फेस कर रहे हैं तो आपको जरूर से ब्रेक लेना चाहिए। स्कैटर फोकस मोड की फ्रीक्वेंसी कितनी होनी चाहिए या कब आपको कितनी फ्रीक्वेंसी कितने टाइम के बाद स्कैटर फोकस मोड में और कितनी देर के लिए जाना चाहिए? तो दो इंडिविजुअल जो हैं वो सेम नहीं होते हैं, सबकी कैपेसिटी, सबकी नीड्स एंड रिक्वायरमेंट्स अलग होती हैं, बट स्टिल ऑन एन एवरेज अगर हम बात करें तो 90 मिनट्स की साइकिल में हमारी एनर्जी जो है वो ऑसिलेट होती है। यानी 90 मिनट्स तक आप एनर्जाइज फील करते हैं, उसके बाद 15-20 मिनट्स का आपको ब्रेक चाहिए होता है। तो आपको दो चीजों का ध्यान रखना चाहिए, एक तो हर 90 मिनट के बाद आपको ब्रेक लेना चाहिए, दूसरा 1 घंटे के लिए आपको कम से कम 15 मिनट का ब्रेक लेना चाहिए। तो यानी कि अगर आप 90 मिनट्स की साइकिल में देखते हैं तो हमारी स्लीप साइकिल है वो भी कुछ इसी तरह से काम करती है। हमारी एनर्जी जो है वो भी ऐसे ही होती है कि हम 90 मिनट्स तक बहुत एनर्जाइज फील करते हैं, उसके बाद हमारी एनर्जी में डिप आता है और हमें लगता है कि अभी हमें रेस्ट की जरूरत होती है। तो हमारी जो ये नेचुरल एनर्जी रिक्वायरमेंट्स है उसको हमें फॉलो करते रहना चाहिए, उससे कि हमारी जो प्रोडक्टिविटी है वो इंक्रीज हो जाती है। आप कभी नोटिस करके देखना कि जब आप सुबह उठते हैं बिल्कुल फ्रेश होते हैं, आप एनर्जाइज्ड फील करते हैं, बट आफ्टर 90 मिनट्स आप नेचुरली एक एनर्जी में डिप फील करेंगे, आपको लगेगा कि अभी आपको रेस्ट चाहिए। तो उस टाइम पर आपको रेस्ट करना चाहिए। जब आपको लगे कि आपका फोकस डिप हो रहा है, आप कंसंट्रेट नहीं कर पा रहे हैं, देन यू मस्ट टेक अ ब्रेक। और अगर आपका फोकस डिप हो रहा है उसके बाद भी आप कंटिन्यूअसली अपने काम पर ही करते रहते हैं कंटिन्यू, तो क्या होगा कि आपकी जो परफॉर्मेंस है वो ऑटोमेटिकली डिक्रीज हो जाएगी। सो बेटर है कि आप ब्रेक लें, ब्रेक लेकर अपने ब्रेन को एनर्जाइज करें, उसके बाद आप दोबारा से अपने काम पर फोकस करेंगे तो आपकी प्रोडक्टिविटी इंप्रूव हो जाती है। वहीं दूसरी तरफ ये है कि आपका जो फोकस है वो जब हाईएस्ट होता है, जब आप एनर्जाइज फील कर रहे होते हैं, तो आपको उस टाइम पर हाइपर फोकस मोड में जाना चाहिए, आपको उस टाइम पर प्रोडक्टिव काम करने चाहिए और आपको ब्रेक के टाइम पर अनप्रोडक्टिव काम कर सकते हैं। हम कई बार इसका उल्टा कर देते हैं। सपोज कि आप सुबह उठते हैं और सुबह उठते ही आप फ्रेश होते हैं, आपका एनर्जी पीक लेवल पर होता है, उस टाइम पर आप फोन उठाते हैं और फोन स्क्रॉल करना स्टार्ट कर देते हैं। तो 1 घंटे तक आप फोन स्क्रॉल करने के बाद आपको याद आता है कि आपका इंपॉर्टेंट काम आपको करना है, आप इंपॉर्टेंट काम करना स्टार्ट करते हैं और बहुत जल्दी आप थक जाते हैं। आपको लगता है कि आप उस काम की वजह से थके हैं। नो, इट्स नॉट बिकॉज ऑफ दैट वर्क, इट्स बिकॉज कि आपका जो उठने के बाद से 90 मिनट्स हो चुके हैं और अब आपका नेचुरली जो है एनर्जी लेवल है वो डाउन हो चुका है, आपका जो अटेंशन लेवल है वो भी डाउन हो चुका है, तो अभी आपको रेस्ट की जरूरत है। तो यहाँ पर आपने क्या किया है, आपने अपनी हाईएस्ट पीक एनर्जी लेवल को आपने यूटिलाइज किया है स्कैटर फोकस के लिए, और जो आपका जब एनर्जी साइकिल डाउन जाने लगती है, जब आप लो फील करने लगते हैं, उस टाइम पर आप अपना
सुपर फोकस वाला जो हाइपर फोकस वाला जो मोड है उसको यूज करने का काम स्टार्ट कर दिया। तो ये आपने रिवर्स किया है। आपको करना चाहिए इसका उल्टा, जब आपकी एनर्जी पीक लेवल पर होती है तब आप वो काम कीजिए जो इम्पोर्टेंट है, और उसके बाद जब आपको ब्रेक चाहिए होता है तो ब्रेक के टाइम पर आप अपना ऐसा काम कीजिए जिसमें आपको बहुत ज़्यादा फोकस या अटेंशन की ज़रूरत नहीं है। तो उस तरह से आप अपनी एनर्जी लेवल्स को भी अच्छे से मैनेज कर पाएंगे, आपका अटेंशन स्पेस भी बेटर रहेगा और आपकी प्रोडक्टिविटी है वो भी इम्प्रूव हो जाती है। तो ये हाइपर फोकस एंड स्कैटर फोकस दोनों एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, दोनों की हमें नीड होती है। जब आपको कोई काम अटेंशन के साथ करना होता है तो आपको हाइपर फोकस मोड की जरूरत होती है, बट आप कंटिन्यूअसली हाइपर फोकस मोड में नहीं रह सकते हैं क्योंकि ये बहुत ही टायरिंग होता है, आपका ब्रेन थक जाता है। उसको रेस्ट और रिलैक्स करने के लिए, उसको एनर्जाइज करने के लिए, क्रिएटिव नए आइडियाज के लिए आपको उसको ब्रेक देना होता है, और वो ब्रेक होता है स्कैटर फोकस मोड में जाना, यानी कोई भी सिंपल हैबिचुअल टास्क करना जिससे कि आपके ब्रेन को एनर्जी मिलती है और आपका ब्रेन जो है आपके अवेलेबल इंफॉर्मेशन को कनेक्ट करके नए आइडियाज आपको दे पाता है। तो दोनों मोड्स को आप एक साथ क्लब करके यूज कीजिए, आपको मैक्सिमम बेनिफिट मिलेगा। So these were the beautiful learnings from this wonderful book Hyperfocus by author Chris Bailey। क्रिस बेली ने इस बुक को 2 मेजर पार्ट्स में डिवाइड करके लिखा है। फर्स्ट पार्ट में वो बताते हैं कि हाइपर फोकस क्या है और उसको कैसे अचीव कर सकते हैं। सेकंड पार्ट में वो बताते हैं कि स्कैटर फोकस क्या है और आप स्कैटर फोकस को कैसे अचीव कर सकते हैं। और फिर ऑथर सजेस्ट करते हैं कि आपको इन दोनों ही टाइप के फोकस की हैबिट डालनी चाहिए और इनको कैसे एक दूसरे के साथ आप यूज कर सकते हैं। अगर आप ज्यादा डिटेल में इसके बारे में जानना चाहते हैं देन यू मस्ट रीड दिस बुक। इस बुक को रीड करने के बाद आपका ये जो कंसेप्ट है बिल्कुल ही क्लियर हो जाएगा और सिंप्लीफाइड तरीके से ऑथर ने इसमें हमें ये कंसेप्ट समझाया है, इसके यूजेस हमें बताए हैं। सो आई रिकमेंड कि आपको ये बुक जो है वो जरूर रीड करनी चाहिए। ये बुक बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है, इसमें अराउंड 200 पेजेस हैं, तो आप इसको इजीली रीड कर सकते हैं। इजी टू रीड लैंग्वेज में इस बुक को लिखा गया है। दैट्स इट फॉर टुडे। नेक्स्ट वीक मिलेंगे किसी और अच्छे से आइडिया या बुक के साथ। तब तक कीप रीडिंग, कीप लर्निंग, टेक केयर, बाय बाय।